हिंदुस्तान में क्या बड़ा है, शरिया या संविधान? क्या हमारा लोकतंत्र धार्मिक कानूनों की जंजीरों में जकड़ा हुआ है या संविधान की रोशनी में हर नागरिक आजाद है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मांगे, ट्रिपल तलाक पर बहस और यूनिफॉर्म सिविल कोड का विवाद, ये सब क्या संकेत दे रहे हैं? क्या शरिया की छाया संविधान को ढक रही है या हमारी सेकुलर व्यवस्था ही असली तानाशाह बन गई है? क्या अल्पसंख्यक अधिकारों के नाम पर बहुसंख्यक की जो भावनाएं हैं उनको कुचलना चाहते हैं या कुचला जा रहा है, या फिर राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक के लिए लोगों को लड़वा रही हैं? आज हमारे पैनल में तीखे सवाल, गर्मागरम बहस और वो जवाब जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्या भारत शरिया स्टेट बनने की राह पर है या संविधान की राह पर चलेगा? क्योंकि ये सिर्फ बहस नहीं है, हमारे भविष्य का फैसला है, हमारे भविष्य की बात है। क्योंकि शरिया वर्सेस संविधान इस वक्त देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके से बात बार बार शरिया कानून के निकलकर सामने आती है तो उसको लेकर कई बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं। सबसे पहला बड़ा सवाल तो यहां पर यही खड़ा होकर आता है कि क्या किसी भी धार्मिक ग्रंथ की जो बातें कही गई हैं वो भारत में इस तरीके से हो पाएंगी सही, जहां संविधान से देश चलता है, जहां संविधान के हिसाब से कानून है? तो ऐसे में क्या जो धार्मिक कानून है वो धार्मिक कानून भारत में माना जाएगा? भारत में लोग वो धार्मिक कानून मानने के लिए पाबंद होंगे, लामबंद होंगे? ऐसे कई बड़े सवाल जो है वो। आरिफ साहब, क्या देश शरिया से चलेगा या संविधान से? बहुत अच्छा टॉपिक लिया है आपने, और आप और आपके तरह से पूरी दुनिया के इंसानों के लिए जो ईश्वर को मानते हैं जी उनके लिए बहुत अच्छा टॉपिक है जी इस सिलसिले में सिर्फ एक लाइन का जवाब है आपकी बात का जी और वो सवाल से जवाब निकलता है, इंसान बड़ा है या ईश्वर? प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। इंसान बड़ा है या ईश्वर बड़ा है, इसको बताने की तकलीफ करेंगे। आरिफ साहब, आप आपसे सवाल सीधा मैंने पूछा, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, यहाँ बात ईश्वर की, इंसान की नहीं है, बात यहाँ पर लोकतंत्र की हो रही है। बात यहाँ लोकतंत्र की हो रही है। मतलब यहाँ एक तरीके से ये कहा जाए कि इनडायरेक्टली आप अभी भी लोकतंत्र को मानने के लिए तैयार नहीं है, जिस तरीके से घुमाकर जवाब दे रहे हैं। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो शायद ये कह देता कि लोकतांत्रिक देश है तो लोकतंत्र से ही देश चलेगा। अभिषेक जी, आपकी बात का, आपके सवाल का मुकम्मल जवाब है। अगर मैंने इसीलिए कहा ना, आप और आप के तरह से तमाम वो इंसान जो ईश्वर को मानते हैं, गौर करिएगा, जो ईश्वर को मानते हैं उनसे यह सवाल है कि इंसान बड़ा है या ईश्वर बड़ा है। जाहिर बात है जवाब यही आएगा, जो ईश्वर को मानते हैं कि ईश्वर बड़ा है। तो ईश्वर ने जो गाइडलाइन दी है, जो गाइडलाइन ईश्वर ने दी है वो बेहतर है, ना कि जो गाइडलाइन इंसान ने बनाई वो बेहतर है। जवाब तो यही आएगा ना, जो ईश्वर ने बनाई है गाइडलाइन। तो एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है जो ईश्वर ने इंसानों को। आरिफ जी देखिए, ठीक है, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, आरिफ साहब जिस तरीके से आपने जिक्र किया, थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं, उसके बाद मैं ताहिरा जी का रुख करूंगा। यही से बड़ी समस्या है। आप लोगों ने चीजों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लिया, आपने चीजों को अपने हिसाब से ऑब्जर्व किया। लेकिन अगर इस्लाम को लेकर हम बात करें, जिस तरीके से आपने ईश्वर का जिक्र किया, इसलिए मैं इस लाइन को कोट कर रहा हूं, कई चीजें हराम भी कही गई हैं। आप जो टीवी पर मेरे साथ ऑन एयर बैठे हैं, ये भी हराम है मेरे ख्याल से। तो यही वाली बात है कि जो आपको अच्छा लगा वही वाली बात, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। ताहिरा जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से अगर बात यहां पर कही जाए, जो फतवा जारी किए जाते हैं शरिया को लेकर बात करें या जो अन्य चीजें हैं उसको लेकर बात करें, संविधान को जब इस तरीके से पीछे रख दिया जाता है, ताहिरा जी, सोच को आप किस तरीके से देखती हैं? नहीं, देखिए, वो मौलाना शहाबुद्दीन ने जो ये फतवा दिया है, उसको फतवा को कितने लोग सुनेंगे, आप ये बताइए। वो हर साल मुझे लगता है फतवा देते हैं नए साल में। आप याद कीजिए, इससे पहले भी पिछले साल भी मैं डिबेट कर रही थी
न्यू ईयर पे। भाई आप ये कहिए कि सिर्फ न्यू ईयर पे नहीं, नौजवानों को, सिर्फ मुसलमान नहीं, सभी नौजवानों को, और बिल्कुल। जो नौजवान नहीं उनको भी शराब नहीं पीना चाहिए। वो अभी चैनल पे मुझसे बात यही हो रही थी कि नहीं, वो शराब की वजह से कहा। शराब तो कभी नहीं पीना चाहिए, सिर्फ इस्लाम में ही नहीं मना है, वो हेल्थ के लिए बहुत खराब है, किडनी लीवर सब आपका डैमेज कर देता है। तो बच्चों को, नौजवानों को कहा जाता है जिससे कि वो बेहतर जिंदगी अपना एक रास्ता चुन सके। तो वो सिर्फ नए साल के लिए नहीं है, और ये तो है ही है इस्लाम में भी कि दूसरे की खुशी में आप खुश होइए। अगर ये हमारे क्रिश्चियन भाइयों का नया साल है, वो खुशी मना रहे हैं और हम वहां उनके पास बुके लेके चले गए, उनकी खुशी में हम खुश हो गए और हमने उनको हैप्पी न्यू ईयर कह दिया, ये सभी मना रहे हैं। अब तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारा क्रिश्चियन सिर्फ मना रहा है। ये न्यू ईयर तो सब मना रहे हैं, जी। सारी जगहों पे होता है, स्कूल कॉलेजेस सब जगह नए साल पे जो यूथ है उसमें एक नई उमंग होती है। तो मुझे लगता है कि कायदे से अगर कोई खुशी मना रहा है तो उसकी खुशी में आप खड़े हो गए, हम बड़े उनके साथ खड़े हो गए, ठीक है। लेकिन हाँ जाहिर है कि भाई जो जिस तरह से हुड़दंग ना हो, शराब पी के आप लड़कियों से छेड़छाड़ ना करे, रात में निकले, इन सब की पाबंदी एक दिन नहीं हमेशा होनी चाहिए। जिंदगी के हर लम्हे में ये आप पाबंदी दीजिए जी। कि औरतों का सम्मान कीजिए। अपनी ही नहीं बहनें, अगल बगल की भी जो बच्चियां हैं वो आपकी बहन है, उनका सम्मान करिए। या शराब जैसे नशे को छोड़िए, ये ड्रग्स जो आजकल बच्चे ले रहे हैं वो भी पूरा तबाह कर रहा है। तो वो सिर्फ न्यू ईयर की देन नहीं है कि न्यू ईयर के दिन ही वो ड्रग्स या शराब ले रहे हैं, मुझे लगता है। तो ये बात बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल सही है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलती है। बिल्कुल। इसमें जो स्टेट है ना उसका कोई रिलीजन नहीं है, स्टेट इज न्यूट्रल। बिल्कुल बिल्कुल ताहिरा जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आरिफ जी मैं आपका रुख करूंगा। आरिफ जी, जिस तरीके से आपने धर्म की बात की, अगर बात यहाँ पर हम इस्लाम धर्म को लेकर करें, कुरान को लेकर करें, शरीयत को लेकर करें, यहाँ पर कई सारी चीज़ों का जिक्र किया गया। कई ऐसी चीज़ें हैं कि डराने धमकाने की भी मनाही है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। अगर आप उसी चीज़ पर अगर टिके हुए हैं, उसी को मानने की बातें करते हैं, तो जब भी फतवा जारी होता है तो फतवा को एक डर के तौर पर क्यों देखा जाता है, एक धमकी के तौर पर क्यों देखा जाता है? क्यों इसे उस तरीके से नहीं देखा जाता कि कोई सलाह है? अभिषेक जी, अभी ताहिरा हसन जी ने जो बयान किया, जो बताया जी, शायद उनकी बातों पे आपने गौर नहीं किया या मेरी बात आपके समझ में नहीं आई। मैंने एक चीज कही, आपसे कोट किया कि जो ईश्वर को मानता है, बेसिक चीज ये है, उसी से हर सब चीज कनेक्ट होती है। और ताहिरा हसन जी ने बहुत ही वाज़ेह तौर पर बताया, इस्लाम मजहब या कोई भी मजहब किसी खास ग्रुप के लिए नहीं है, किसी की जागीर नहीं है, किसी के बपौती नहीं है, या किसी एक खास खित्ते के लिए नहीं है जी, या उसका पैगाम किसी एक ग्रुप के लिए नहीं है, पूरी इंसानियत के लिए है। जो उसको मानता है, जो उसको मानता है जी, जो उसको समझता है और मानता है, वो मुसलमान कहलाता है। जो नहीं मानता है वो गैर मुस्लिम कहलाता है। एक सीधी सी लाइन है, इसको समझने की तकलीफ करें अगर समझ में आए आपको तो। इसीलिए मैंने ये बात कही आपसे कि ईश्वर बड़ा है, ना कि इंसान बड़ा है। ईश्वर ने कंप्लीट गाइडलाइन दी है और पूरी वो इंसानियत के लिए दी है। अभी हमारी ताहिरा हसन जी ने ये बताया। आरिफ जी आप बार बार मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, ठीक है आरिफ जी जिस तरीके से आप बार बार पॉइंट आउट मेरे ऊपर कर रहे हैं, एक सवाल मैं आपसे करता हूं, सीधा सवाल, क्या आप संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। ये सवाल ही अपने आप में बहुत बेतुका है। कौन नहीं मानेगा? यही दिक्कत है में जो रहता है। प्लीज अभिषेक जी, बात इस देश में आरिफ जी कहा गया है कि धर्म से पहले संविधान है, पहले देश उसके बाद धर्म। आप ये मानते हैं? आप ये मानते हैं कि धर्म ही सिखाता है कि मुल्क से मोहब्बत करना? आप ये नहीं मानते हैं कि धर्म ही ये बताता है कि क्या बुरा है, क्या अच्छा है? ये धर्म ही ये बताता है कि पड़ोसी के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? व्हाट यू मीन भाई, क्या समझ रहे हैं आप? ताहिरा जी जिस तरीके से आरिफ जी को सुन रहे हैं हम लोग, क्या आपको लगता है, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, जाहिर तौर पर आप लोगों के बीच जिस तरीके से रही हैं, क्या आपको लगता है कि यही जो समाज की सोच है वही समाज को पीछे धकेल रही है? ताहिरा जी
ये आपकी हाँ सोच हो देखिए, हाँ सकती है। मैं बात वीमेन राइट्स बात कंप्लीट एक्टिविस्ट हो हूँ, जाए। महिलाओं तायरा जी की तायरा जी एक मिनट प्लीज, बात मेरी पूरी हूँ, हो जाए। उनकी अभिषेक मुद्दों जी को धर्म उठाती ये हूँ। बताता है कि मुझे जिस मुल्क में लगता है रहिए कि सोच उसके जो है कायदे कानून प्रोग्रेसिव को होनी फॉलो चाहिए। करिए। इस्लाम ये बहुत धर्म ये प्रोग्रेसिव बताता है, मजहब है, उस मुल्क जी से मोहब्बत करिए। क्योंकि देखिए इस्लाम में फीमेल फिटिसाइड अब हम लोगों ने लड़ झगड़ के एक कानून बनवाया, और इस्लाम में कितने साल, 1400 साल पहले प्रॉफिट ने उसको लड़कियां दफन कर दी जाती थी, तो उस पे जी एक जी, पूरा उस पे रोक लगाई। तो मुझे लगता है कि औरतों की बड़ी इज्जत है उसके अंदर, लेकिन इसको ये नो नो, बताया नहीं जाता। मुझे लगता है खुतबों में हर जुमे के मौलाना साहबान को इसको बताना चाहिए कि भाई आप औरतों की इज्जत कीजिए। प्रॉफिट हमारे अपनी बीवियों के साथ क्या सलूक करते थे, अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते थे, तो ये औरतों की इज्जत की जाती थी। ये एक्चुअल मजहब है। और सारे जितने मजहब है, जितने धर्म हैं, उनका जिस्ट आप निकाल लीजिए, चाहे वो राम की भगवान राम की जिंदगी हो, भगवान कृष्ण की जिंदगी हो, सब में इंसानियत की एक जिस्ट है। आप देख लीजिए, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी। तो मुझे लगता है यस ऑफ इस्लाम की कोर्स। सही प्रीचिंग की जाए तो ये इंसान जो है वो बेहतर इंसान बनेगा। लेकिन वहां पे क्या होता है, सब ये हमारा मजहब, ये तुम्हारा मजहब, और उनकी उन चीजों को निकालते हैं जो डिवाइड करते हैं। इसीलिए मैं कहती डिवाइड हूँ कि करो। फिर देश हमारा जो है वो न्यूट्रल है, जी हमारा स्टेट न्यूट्रल है, उसका कोई जी मजहब नहीं है, और संविधान से ऊपर कोई किताब नहीं है। तो जाहिर है संविधान में सबको अपनी मजहब का मानने का इजाजत दी गई है। आप अपना मानिए, पर्सनल है, रिलीजन इज ए पर्सनल। हमारा, हम क्या करते हैं, हम क्या किस तरह से मनाते हैं, क्या बनाते हैं, कौन सा त्योहार मनाते हैं, ये हमारा पर्सनल है। हाँ, हमको एक दूसरे के त्योहारों में मिलजुल के प्यार मोहब्बत से मनाना चाहिए। ये मैसेज है, ये मैसेज जाना चाहिए। तभी तो हम कहते हैं हम इंक्लूसिव सोसाइटी है। हमारा संविधान कहता है, जिसका जिस्ट है, वी बिलीव इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एक खूबसूरत गुलदस्ता है ये देश जी हमारा, जी जी तरह तरह के फूल इसमें सजोए हुए हैं, और हम सब त्योहारों का मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं, चाहे वो होली है, दिवाली है, ईद है, लोहड़ी है। तो ये चीज जो हमारी है वो बरकरार रहे, वो बनी रहे, ये हमें कोशिश करनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। आरिफ साहब, जिस तरीके से आप लगातार जी तमाम चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं, अगर जिस तरीके से आपने जिक्र किया, बार बार ईश्वर का आप नाम ले रहे हैं, क्या आपको लगता है सही है कि बार बार ईश्वर को, भगवान को, अल्लाह को, या जिसको भी, जिस भी ताकत को हम मानते हैं, उसे इस बीच लेकर आना, संविधान और जब लोकतंत्र को लेकर बात हो रही हो? क्योंकि क्या आपको लगता है कि जो ये ग्रंथ लिखे गए हैं, ये देश उन ग्रंथों के हिसाब से चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा? महोदय अभिषेक जी, जिस टॉपिक को आपने चुना है उसका बेस ही ईश्वर है, भगवान है, जो आपने टॉपिक चुना है। उसके बगैर तो फिर ये बहस ही नामुकम्मल हो जाएगी। अभी तायरा जी ने फरमाया कि अफसोसनाक पहलू ये है कि जो सही तस्वीर है इस्लाम की, उसको आरिफ साहब, ताहिरा जी ने या यह भी तो कहा समझने कि की, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस एक वर्ड आपने स्किप कर दिया। अरे सुन, जी देखिए कहिए आप कहिए तायरा जी कहिए। को इतने सुकून से सुन रहे थे आप, और हमको आप नहीं सुन रहे हैं, बीच बीच में आप टोक रहे हैं। नहीं प्लीज, कहिए, अपनी बात या तो कंप्लीट करिए, देखिए, ठीक है। मैं हाथ जोड़ कर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी अफसोसनाक पहलू ये है कि अभी तायरा जी ने फरमाया कि इस्लाम कहां से आया, ऐसे हालात से, ऐसे अंधेरे से जहां पर बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि इसको समझने के बजाय ये पेश किया जाता है कि इस्लाम बहुत ही क्रूएल मजहब है, इस्लाम औरतों को बहुत ही तंग रखता है, कैद रखता है। इस तरह का नैरेटिव बनाया गया। ये अफसोसनाक पहलू हुई है, तो समझने की जरूरत है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एक ऐसा गाइडलाइन जो ईश्वर ने गाइडलाइन दिया है, वो सारी दुनिया की इंसानियत के लिए सबसे अच्छी गाइडलाइन है। दूसरी चीज ये कि संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने मजहब, अपनी मजहबी शनाख्त को बरकरार रखते हुए जी संविधान को फॉलो करें, कायदे कानून को फॉलो करें, और वो हर आदमी कर रहा है। अफसोसनाक पहलू ये है कि इसको दूसरे अंदाज में पेश किया जाता है, एक एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम के अंदाज में पेश किया जाता है। सबसे शर्मनाक पहलू ये है। ठीक है ताहिरा जी। तो जी किसी भी तरह से
फायदेमंद नहीं देश के लिए। जी ठीक है। ताहिरा, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, वुमेन एक्टिविस्ट हैं आप, लगातार जिस तरीके से महिलाओं की आवाज़ को आपने उठाया, उनको लेकर आपने काम किया। अब फतवा को लेकर जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे, ताहिरा, जिस तरीके से शुरुआत में मैंने कहा कि जब फतवा जारी होता है तो लोग इसे आदेश के तौर पर या रिक्वेस्ट के तौर पर नहीं देखते। फतवा जारी होते लोगों में एक डर जो है वो देखने को मिलता है। ताहिरा जी, महिलाओं को लेकर कई फतवे जो है वो जारी होते हैं, कई जगहों पर सिर कलम करने की बातें कह दी जाते हैं, कई जगहों पर घर से बाहर ना निकलने की बातें कही जाती हैं, समाज से निकाल देने की बातें जो है फतवा के जरिए कह दी जाती हैं। ताहिरा जी, जब आपने महिलाओं को लेकर काम किया, आपने ये डर महिलाओं के अंदर किस तरीके से देखा फतवा को लेकर? हाँ, देखिए, मुझे तो आज 28 साल से मैं काम कर रही हूँ उत्तर प्रदेश में, औरतों के मुद्दों पे कर रही हूँ। मैं अपने आप को बहुत आरिफ लकी जी लौटूंगा समझती हूँ कि जी जी ताहिरा जी कंप्लीट करें। जस्टिस वर्मा कमेटी में मेरे भी इनपुट गए थे, सारे एक्टिविस्ट से लिए गए थे। तो मुझे लगता है कि औरतों को मैंने तो देखा है कि बहुत हल्के हल्के लेकिन बड़ी तेजी से बेदारी आई है उनके अंदर, प्रोग्रेसिव और साइंटिफिक टेम्पर हमारी मुस्लिम बहनों में भी डेवलप हुआ है। एक जमाने में तो हम जब उनका काम करते थे तो लोग कहते थे देखिए ये आ गई, ये लोग तो घर तोड़ने वाली हैं, लेकिन हल्के हल्के उनको समझ में आया कि ऐसा नहीं है। हम भी मजहब की खूबसूरत बातों को लेके चलते हैं, ऐसा नहीं है, सभी धर्मों की खूबसूरत बातों को लेके चलते हैं। हर मजहब में औरतों की इज्जत है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग बना दिया है। क्या आप किस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं अपने धर्म को, वो इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि औरतों में ये जो फतवे आते हैं, अब उसका जो पहले एक थोड़ा सा रहता था, एक उनके अंदर जो हलचल थी, अब वो खत्म हो गई है। अब उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह गई। हर लम्हा आप फतवा दे रहे हैं, तो बताइए उस फतवे की क्या इम्पोर्टेंस रहेगी। फतवे अगर आप हर बात पे फतवा दे रहे हैं जी कि कपड़े ऐसे पहने, घर से निकले, ये नौकरी करें, ये ना करें, हर वक्त फतवा नहीं दिया जाता है। फतवा तो जब मांगा जाता है, किसी पर राय ली जाती है कि भाई ये मसला है, इस पे हमें राय दीजिए, तो वो राय वहां से दी जाती है। ये तो फतवा बैठे बैठे मौलाना साहिबान फतवा दिए दे रहे हैं, इस तरह का फतवा नहीं होता है। राय मांगती है पब्लिक में से कुछ लोग जाते हैं, राय मांगते हैं, तो उसमें उनको राय लेना होता है, तो वो उनको राय देते हैं। ऐसे नहीं फतवा होता कि बस उन्होंने फतवा दे दिया, औरत ऐसे चले, औरत तो ऐसे चले। मुझे लगता है औरतों का इतना मकाम है, इस तरह के फतवे दे दे के वो औरतों के उसको जब एंटी वीमेन कोई फतवा देते हैं तो समझिए वो मजहब को अंडरमाइन करते हैं, जी वो इस्लाम को अंडरमाइन करते हैं। जी तो मुझे लगता है इन फतवों पर बिल्कुल तवज्जो देना ही नहीं चाहिए, कोई नहीं सुनेगा इसको। चलिए ठीक है, आरिफ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आरिफ जी। अभिषेक जी, जो सहरा जी फरमा रहे हैं इस सिलसिले में कहना चाहूंगा, देखिए बहुत अच्छी बात कही इन्होंने जी दो तरह के उलमा हैं, एक उलमाए हक है और एक उलमाए सू है। तो जो उलमाए हक होते हैं वो बकौल ताहिरा जी के, ताहिरा हसन जी के, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया उन्होंने कि जब किसी टॉपिक पर पब्लिक उनसे कोई चीज दरियाफ्त करती है तो कुरान पाक और हदीस के रोशनी में उस चीज का की वजाहत करते हैं, उस चीज को क्लियर करते हैं, उस पर भी राय देते हैं। बाकी अरे गहरे कोई भी कुछ बोलते रहे, इसको फतवा नहीं कहा जाता है, ये तो उनका बयान कहा है जिसको आप लोगों ने फतवा समझ लिया। इन जनरल, प्लीज डोंट माइंड, इन जनरल लोगों ने इन चीजों को फतवा समझ लिया है। वो साहब कोई बयान दिया, वो फतवा आ गया था। फतवे का मतलब ही नहीं समझ रहे हैं लोग, या मैं समझा नहीं पा रहा हूं, या हमारे लोग नहीं समझा पा रहे हैं। दूसरी चीज ये कि बहुत ही वसी दायरा है, बहुत ही इस्लाम बहुत ही ओपन माइंड है। आप ये देखने की रहमत फरमाएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप तशरीफ ले गए जंगों में तो अपने साथ उम्मुल मोमिनीन को भी ले गए, अपनी बीबियों को भी ले गए साथ में। तमाम जंगों में औरतों ने साथ दिया है, बैक में रही है, मरहम पट्टी किया है। कहां से कैद किया गया है, इस्लाम ने कहां से कैद किया है मुसलमानों औरतों को? पहला है जिसने औरतों को हक दिया है, उसने विरासत दी है। कहीं किसी मजहब में विरासत है औरतों की? समझने की तकलीफ करिए, कहीं से कहीं तक इस्लाम में एक नुक्ता नहीं है, और अगर है तो बता दीजिए। दूसरी चीज बता दें आपको, एक मिसाल और कोट करूंगा आपको जी, एक मिसाल और कोट करूंगा जी। जो अभी आप चला और
संविधान की बात कर रहे थे। आप ये बताएं कि आपके बेटे का कोई मर्डर कर दे और माफी की नौबत आ जाए, तो आपको अख्तियार होगा माफ करने का या किसी थर्ड पार्टी को? किसको अख्तियार होगा? मेरे बेटे का कोई मर्डर कर दे और माफ करने की नौबत आए तो मुझको अख्तियार होगा माफ करने का, किसी थर्ड पार्टी को होगा? शरअ यह कहती है कि जिसको तकलीफ पहुंची है उसको अख्तियार है माफ करने का। क्या यह गलत है? कह दीजिए आप गलत है। एंड लॉ मेड बाय ह्यूमन क्या कहता है? किसी थर्ड पार्टी को वो अख्तियार देता है माफ करने का। व्हाट इज इट? अब आप कहोगे साहब संविधान की मुखालफत कर रहे हैं। प्रैक्टिकल बात करिए मिस्टर अभिषेक जी। इसी तरह से रेप का मामला है। इस्लाम में 3 तरह के रेप हैं। सिर्फ सामाजिक और धार्मिक बंधनों के अलावा, फॉर्मेलिटीज के अलावा जितने भी ताल्लुकात है सबको इस्लाम ने नाजायज कहा है। दोनों अगर अपनी मर्जी से मिलते हैं तो दोनों नाजायज और दोनों सजा के मुस्तहिक। लड़की अगर कंपेल करती है, लड़के को मजबूर करती है तो लड़की सजा की मुस्तहिक। लड़का अगर मजबूर करता है, जबरदस्ती करता है तो लड़का सजा का मुस्तहिक। और हमारा ह्यूमन लॉ क्या कहता है कि दोनों अगर अपनी मर्जी से मिलना तो ठीक है, कोई बात नहीं साहब, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद ताल्लुकात जब खराब हुए तो सारा दोष लड़के के ऊपर, लड़की एकदम पाकीज़ा पाक साफ। व्हाट इज दिस? और आप कमेंट कर रहे हैं साहब, ये शरअ है, इसको कहते हैं शरअ। इसी तरह से 4 शादी की बात है, कंडीशनल है वो। अय्याशी के लिए 4 शादियों की इजाजत नहीं दी गई है। ताहिरा जी बहुत कायदे से जान रही होंगी इस चीज को। ये चीज है, इसको समझने की जरूरत है मेरे अजीज, मेरे भाई। एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया है इस्लामोफोबिया के तौर पर, जो एकदम तस्वीर को एकदम अलग अंदाज में पेश कर रहा है, और ये बहुत अफसोसनाक पहलू है। चलिए ठीक है। जिस तरीके से आरिफ जी आपने इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप इसको कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है, बहस का मुद्दा बार बार निकल कर यही सामने आता है आरिफ साहब कि जब धर्म को लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ जोड़ा जाता है, यही सबसे बड़ी एक बारीक सी महीन सी रेखा है जिस रेखा को कोई देखता नहीं। ताहिरा जी, क्या आपको लगता है कि यही वो बारीक सी जो लाइन है जिसे हर बार लोग क्रॉस कर जाते हैं? क्योंकि संविधान आपको आज़ादी देता है, संविधान आपको आज़ादी देता है कि आप अपने धर्म की रक्षा करें, आप अपने धर्म के हिसाब से चलें, लेकिन क्या धर्म से गलती उनकी है ना सर? कहिए आरिफ जी। आरिफ जी देखिए, मुद्दा यही है जिसका मैंने जिक्र किया कि धर्म को मानना कोई बुराई नहीं है, अपने धर्म में रहना कोई बुराई नहीं है, अपने धर्म में रहकर इबादत करना, पूजा करना या प्रार्थना करना कोई बुराई या कुछ गलत काम नहीं है। लेकिन इस तरीके से लोकतंत्र को, संविधान को साइड कर देना, यह बुराई जरूर है। आपने जिस तरीके से धर्म का जिक्र किया, धर्म में भी इन चीजों का बताया गया है। देखिए देश में जिस तरीके से अगर बात हम धार्मिक मुद्दों को लेकर करें, धार्मिक मुद्दे लोकतंत्र से बिल्कुल अलग हैं। जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो अपनी प्रक्रिया है, लेकिन शरिया के हिसाब से देश नहीं चल पाएगा, या जो भी धार्मिक ग्रंथ है उन ग्रंथों के हिसाब से देश नहीं चल पाएगा, क्योंकि देश में अलग अलग विचार के लोग हैं। जिस तरीके से आपने धर्म का जिक्र किया कि ईश्वर बड़ा या धर्म बड़ा, ईश्वर बड़ा है या फिर लोकतंत्र बड़ा है या संविधान बड़ा है, आरिफ जी इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो किसी भी ईश्वर को नहीं मानते, ऐसे भी लोग हैं जो किसी भी ऊपर की शक्ति को नहीं मानते, तो वो लोग लोकतंत्र के हिसाब से ही चलते हैं, पूरा देश लोकतंत्र के हिसाब से चलता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज के साथ साझा करने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।